बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। और आ गया फाइनली ब्लॉग। पता अब तक बदला नहीं। हमारा वही घर है, वही किस्सा हमारा। तो ये थी हर होम मेकर के दिल की बात जो मैंने कह दी आज। तो बस पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और बड़ा दिल था मेरा वीडियो अपलोड करने का, लेकिन नहीं कर पाई। मेहमान थे घर में तो पहले उनको देखना था और बस उसके बाद थोड़ी सी तबीयत अप एंड डाउन हो रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इस काम को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैं ये भी ना कर पाऊँ और अपनी तबीयत को भी ना देख पाऊँ, मतलब अपने मेहमानों पे भी ध्यान ना दे पाऊँ, तो फिर सारे कामों में थोड़ा थोड़ा फंसना ना, उससे अच्छा है कि आप कोई एक काम बहुत आसानी से कर ले और जो सही हो जाए। सारे कामों को बिगाड़ने से अच्छा है। तो फिर मैंने वीडियो का काम अभी रोक दिया। मैंने कहा मैं नहीं करती अभी अपलोड, मैं व्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो बस, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना कि प्लीज़ वीडियो जल्दी अपलोड किया करें, प्लीज़ व्लॉग जल्दी अपलोड किया करें, तो बस उसको देख के तो मेरा बस ऐसा लगता है कि सारे काम छोड़ दूँ, पहले ब्लॉग बना के अपलोड कर दूँ। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम जो चाहें बस वही कर लें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है, और वो भी बिना स्ट्रेस लिए। मतलब बिना स्ट्रेस के आप अपने घर की जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पीछे ब्लॉग में क्या चल रहा है। आज का ये व्लॉग ना मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे और हस्बैंड को थोड़ी देर में ऑफिस जाना था, मतलब लेट जाना था, तो मैंने बस सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो बस मैंने पहले ग्रीन टी बनाई थी और उसके बाद ये कुछ शॉपिंग के पार्सल आए हुए थे ना, तो मैंने कहा चलो इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो बस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करना तो बनता है। तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें भी गया कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कि मतलब मैं थोड़ा सा सामान सर्च कर रही थी और घर में भी कुछ बहुत तैयारियाँ, थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। तो बस आगे आगे व्लॉग्स में, वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो ये कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए थे अमेज़ोन से, तो वो बस मैं अनबॉक्स कर रही थी। तो इसमें बस रैंडम सामान था घर का। ये कुछ टेप्स मंगाए थे अलग अलग टाइप के, और ये मामाअर्थ का मेरा ऑल टाइम फेवरेट शैम्पू और कंडीशनर, राइस फेस वॉश है, और ये एक हॉकिंस का मैंने ट्राई प्लाई तड़का पैन लिया था। जैसे कि आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मेरे पास सारे ही ट्राई प्लाई मतलब कुकवेयर हैं जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। तो ये तड़का पैन नहीं था मेरे पास और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। ये बहुत अच्छा, बहुत हैवी क्वालिटी का है। तो बस वीडियो में बैकग्राउंड में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, और आज का मेरे सारा दिन का रूटीन भी है। और इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैं अपने होम मेकिंग को किस तरह बिना स्ट्रेस लिए थोड़ा सा ईज़ी बना लेती हूँ, और जो कि पहले नहीं हो पाता था। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि होम बेकिंग को ना एक इंजॉय करके और एक खूबसूरत वे में लेके चले ना, तो उससे आप स्ट्रेस से बच जाते हैं। और इन्हीं का सारे कामों को ना आप बहुत अपने ऊपर सवार कर लेना, तो बस यही होम मेकिंग ना आपको स्ट्रेस का बाइस बन जाती है। तो आज की डेट में जैसी हमारी ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई ना, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, तो हम कुछ भी कर लें, स्ट्रेस होना लाजमी है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन कंपैरेटिवली औरतों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि एंटायर फैमिली को लेके चलना, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतने सारे काम, और ये सारी जिम्मेदारियाँ और ये सारे काम तो हम होम मेकर्स की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हमें करने ही है। तो इन सारी जिम्मेदारियों को चाहे तो हम स्ट्रेस लेके पूरा कर लें, चाहे हम अपने छोटे मोटे आदतों को, छोटे मोटे ज़िंदगी में रूटीन को चेंज करके, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ के कुछ नई आदतों को अपना के, तो इसे ईज़ी बना सकते हैं। अपनी डेली रूटीन को, अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारे काम हैं। तो बस सबसे पहले तो आता है थोड़ी सी प्लानिंग। मतलब कुछ तो आप थोड़ी सी प्लानिंग लेके चलें नेक्स्ट डे की, कि हमें करना क्या है, तो आपकी लाइफ वैसे ही आसान हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि आपने कल खाने में क्या बनाना है, अगर ये आपने एक दिन पहले सोच लिया और उसे लिख लिया, और मतलब सोच भी लिया अगर आपने, तो आपका आधा स्ट्रेस मतलब दिन भर का ख़त्म हो जाता है। तो पहले मैं नहीं सोचती थी, मतलब दिन में उसी दिन सोचना होता था कि आज क्या बनेगा, तो मतलब वो एक स्ट्रेस इतना बड़ा होता है ना। तो वो मैं समझती हूँ कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो, कि आज खाने में क्या बनेगा। तो वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत आसान हो जाएगी। तो जैसे मुझे आज बनाना था राजमा, तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मुझे कल राजमा बनाना है, तो मैंने सुबह बस उठते ही ना पहले राजमा भिगो दिया था। उसके बाद अपने सारे काम करती रही थी, अभी नाश्ता भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले की गई आपकी मील प्लानिंग ना आपके दिन भर के आधे से ज़्यादा स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। और दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वेकअप अर्ली। हम लोग ना जो
देर देर में सो के उठते हैं ना, तो उससे हमारे बहुत सारे काम लेट हो रहे होते हैं और ख़राब हो रहे होते हैं, साथ की हमारी सेहत भी ख़राब हो रही होती है। और ये सालों मैंने किया है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, मैं खुद कर चुकी हूँ। मतलब 11-12, मतलब कितने कितने बजे मैं सो के उठी हूँ मैं नहीं बता सकती। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, और अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं और ज़्यादा जल्दी उठूँ। तो जो मतलब बच्चों को नमाज़ के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद एक छोटा सा जो मेरा नैप होता है ना, मैं उस नैप को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ ना, तो मुझे वाकई इतना अच्छा लगेगा, जितना अच्छा मुझे अब लगता है ना कि मैं अब सोती नहीं हूँ। वो एक छोटा सा नैप होता है कि मतलब हस्बैंड के ऑफिस के जाने के बाद और मेरी मेड के आने से पहले तक का, बस वो आधे घंटे का जो टाइम होता है ना, वो उसमें मैं लेट जाती हूँ। क्योंकि सुबह से उठ के बस लगता है कि अब लेट जाओ, लेकिन मैं बस लेटती हूँ, थोड़ा सा नैप लेती हूँ, तब मैं सोच यही रही होती हूँ कि इसको भी मुझे ख़त्म करना है और मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपका स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपके काम सारे जल्दी होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे, आप खुद बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। और उसी टाइम में ना आपने कभी नहीं किया होगा, जो कभी सोचा भी नहीं होगा, सेहत का ख्याल रखने लगेंगे। क्योंकि सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमें टाइम मिल जाता है, समझ लीजिए कि मी टाइम मिल जाता है, कि जिसमें हमारे दिमाग में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती हैं कि चलो आप उठ गए हैं तो थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, और वो एक रूटीन बन जाता है, थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी हो जाती है और ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा चेंज एक दिन में आ जाएगा, लेकिन आएगा इंशाल्लाह। अगर आप सोचेंगे तो आएगा, और करेंगे तो आएगा, और अगर आप सोचेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो नहीं आएगा। और बस सोचना शुरू कर दें, और जल्दी उठने से ना बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, आपकी होम मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है बिल्कुल। और अब ये मैंने लंच बनाना स्टार्ट कर दिया अपना, जिसकी मैंने पहले से प्लानिंग कर ली थी ना, तो सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। एक छोटी सी प्लानिंग और एक छोटी सी टू डू लिस्ट अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे ना, कि आप एक दिन पहले सोच लेंगे, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेंगे और एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लेंगे ना, तो आपकी होम मेकिंग, आपका डेली रूटीन बहुत ईजी और एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। वाकई ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम नहीं सोच रहे होते, नहीं फॉलो कर रहे होते, और वही हमारे स्ट्रेस का बाइस बन जाती हैं। तो बस छोटी सी प्लानिंग और एक छोटी सी टू डू लिस्ट ज़रूर अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करें, कुकिंग को और अपने रूटीन को एंजॉय करें। और तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हम होम मेकर्स की ज़िंदगी में ना स्ट्रेस का बाइस बनती है, कि हम लोग ना कामों से ब्रेक नहीं लेते। मतलब अगर काम करने लगेंगे ना, तो फिर ये सोचेंगे कि ये भी कर लें और वो भी कर लें। मेरे साथ भी ऐसा पहले यही होता था कि जब मैं काम करना शुरू करती थी ना, तो फिर मुझे लग रहा होता था कि मैं ये भी काम कर लूँ और वो भी काम कर लूँ। तो इससे होता है स्ट्रेस, काम आपके सही भी नहीं हो रहे होते और आपको स्ट्रेस भी हो रहा होता है कि आप सारे कामों में एक साथ फंसे हुए हैं ना। तो बस आप वही काम करें कि जिसको आप सही से कर पाएँ। आपके दिन भर का काम है, ये आज नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम अगर रह गया तो वो कल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा काम है कि जो कल हो सकता है, तो उसको छोड़ दें कल के लिए। मतलब थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो सिवाय स्ट्रेस के कुछ नहीं होगा, और जो सारे काम आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सही भी नहीं होंगे। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये बस आपसे बातें करते करते ना मेरा खाना भी बन गया और मेरा मीठा भी बन गया। तो बस राजमा की रेसिपी तो आपने देख ली होगी ना, बहुत सिंपल सी थी। मतलब प्याज टमाटर वाली ग्रेवी है, और बस बॉइल्ड राजमा आपने डालना है उसमें, और सिंपल बेसिक मसाले, धनिया मिर्ची हल्दी नमक और गरम मसाला, और बहुत सारा धनिया डाल के ना मलाई डाल देनी है। मतलब ऐसा ये बिल्कुल ज़बरदस्त वाला राजमा बनेगा ना। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी सी बता ही देती हूँ कि मतलब अगर ब्लॉग में रेसिपी है और वो ना बताई जाए ना, तो फिर बस दिल उसमें ही अटका रहता है। तो ये मेरे शाही पीस भी बन गए, सिंपल मैंने इजी वे में बनाए थे, ज़्यादा झंझट वाले आज बनाए नहीं थे। रोज़ के कामों को थोड़ा सा प्लान करके और थोड़ा सा ब्रेक लेके अगर करेंगे ना, तो आपकी होम मेकिंग वाकई बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। मतलब स्ट्रेस से आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो और अब पाँचवीं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि मैंने खुद सोचा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि लास्ट में बताई हुई बात ज़्यादा दिमाग में रहती है, कि मतलब अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ना, वाकई स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग करनी है, हो स्ट्रेस फ्री होकर सारे काम करने हैं अपने, तो बस अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बहुत अच्छा कर लीजिए। मतलब अपनी नमाज़ों की अगर पाबंदी कर लेना हम लोग, तो ज़िंदगी में स्ट्रेस
खुद ही ख़त्म होने लगता है। ऐसे ख़त्म होने लगेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे काम आसान होने लगेंगे, सारे काम टाइम पे होने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी का रूटीन बस ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे ज़ोहर के बाद ये वाला काम करना है और अब असर के बाद ये वाला करना है, मगरिब के बाद ये करना है। तो वो आपको करने में भी अच्छा लगेगा और मुझे तो बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा ठीक है, असर के बाद चाय बना लेती हूँ मैं और ज़ोहर के बाद लंच कर लेते हैं और शाम को मगरिब के बाद मतलब फिर डिनर का टाइम हो जाता है। तो आप इस तरह से अगर अपना रूटीन रखेंगे ना अपनी बातों में, अपने कामों में, मतलब हर नमाज को लेके चलेंगे और हर नमाज को कोशिश करेंगे कि हम वक्त पे पढ़ लें। थोड़ी बहुत लेट मेरी भी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं अब मैं बिल्कुल और इसे जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो वो जब आपके अंदर आने लगेगा ना तो आपका स्ट्रेस लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ भी स्ट्रेस है, सारे काम आसान होने लगेंगे, सारे काम वक्त पर होने लगेंगे। और अब यहाँ लंच से फ़ारिग होने के बाद ना मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। बस मैंने खाना बनाया था और बस गैस स्टोव को हल्का सा साफ़ किया था और बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई अब ये होगा ब्रेक के बाद। तो लंच के बाद थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद अब हो गया था शाम की चाय का टाइम। तो मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के लिए मैंने रख दी और साथ साथ मैंने अपना किचन को समेटना शुरू कर दिया। तो ये तो हमारी ज़िंदगी के काम ना ज़िंदगी के साथ चलते ही रहेंगे। तो क्यों उनको स्ट्रेस लेके करना है, आराम से करना है और बिना स्ट्रेस के करना है। और ऐसा रूटीन हमने अपना बनाना है ना कि एज अ होम मेकर हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना वो हमें बर्डन ना लगें, मतलब बोझ ना लगें और मतलब हम उसको स्ट्रेस लेके ना करें और आराम से एंजॉय करके करें। क्योंकि बस छोटे छोटे सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, अपने रूटीन में ले आएंगे ना तो बस सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और ये बस मेरे काम चल ही रहे। तो बस इन्हीं कामों के साथ एंड हो जाता है मेरा आज का ब्लॉग, आज की वीडियो। तो अगर तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। तो बस अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस ब्लॉग आने वाले हैं, शॉपिंग हॉल आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।